अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आपकी कम आई है लेकिन बहुत। जी अब बेहतर हो जाएगी सर। आप कैसे हैं? तबीयत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बच्चों के लिए अप्लाई किया था ना? कल कल जो है हमारा इंटरव्यू था सर, यहाँ पे जी अनकरा में। तो जी। उन्होंने, अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। पहले फीस भर के नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एक एक हम्म एक पूछते हैं, फिर जो है वो फिंगरप्रिंट लेते हैं, तस्वीरें करते हैं बड़ों की, और यही उसमें हुआ। फिर कोई ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ। और हम्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझसे कुछ सवाल जवाब हुए, और तस्वीर खींचते हैं तो मेरी बेगम से भी उन्होंने उस वक्त कुछ पूछा। तो बाकी अब हम, फिर उन्होंने कहा बस ठीक है आप जाएं। तो अब देखते हैं, जब मैसेज आएगा तो पता लगेगा। अल्लाह खैर नहीं, करे अगर ऐसे। फीस ले लिया तो समझ ले फिर तो हो गया काम। हाँ हाँ, फीस तो हो गई थी, और डॉक्यूमेंट वगैरह भी पूरे थे। बाकी अब हम्म। देखते हैं, खैर करेगा इंसान। नहीं नहीं, वो लग जाएगा। वो असल में ना, ये केस आपका वाला है इस तरह का कि इसमें वो रिजेक्ट कर नहीं सकते। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा जी। ख्याल है तो वो देख लेते हैं, समझते हैं ना कि जो स्टडीज के लिए आए तो फिर उनको मुख्तलिफ तरीके से हाँ जी, ट्रीट। ऐसा ही है। और हमारे वाले केस में तो मेरा तो मतलब स्कॉलरशिप वो वाला है ना कि जिसके अंदर इनको मतलब ये रिजेक्ट करते ही नहीं है। ये हमारे मतलब जो तुर्की बुर्सलारी वाले होते हैं ना, उनको एक हाँ स्पेशल हाँ प्रोटोकॉल हाँ, मिलता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह, जी। चलिए। तो जबरदस्त। उसमें पाकिस्तान में भी जब हमने वीज़ा लगवाना था तो तो फीस फीस नहीं ली वहाँ होगी आपसे? वहाँ से फीस नहीं ली। और यहाँ पे भी जो मतलब मेरी पर्सनली मेरी फीस नहीं होती। मिसेस और बच्चों की तो होती है, वहाँ से भी थी यहाँ से भी है। लेकिन मेरा वाला केस जो है ना, वो उसमें सिर्फ एक कार्ड की फीस देनी होती है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने बच्चों की और अपनी मिला के एक साल की कितनी पे की है? ये सर, टोटल 3 बच्चों की, और अपना बच्चों का पर हेड आई थिंक वो 700 लीरा प्लस 160 कार्ड का होता है ना। हाँ, तो फिर टोटल मिला के कोई 4300 जो है देने पड़े थे। मेरे और भी इतने ही तकरीबन लगेंगे। लेकिन ये है ना कि आपके वाले केस के अंदर आप इस वक्त आप टूरिस्ट पे हैं। ये टूरिस्ट पे अप्लाई किया मैंने। और मिसेस स्टूडेंट पे। उनका स्टूडेंट है जी, बिल्कुल। हम्म। तो मेरे वाले केस के अंदर मैं स्टूडेंट हूँ और बाकी सब जो है वो टूरिस्ट पे हैं। हाँ, और बस सिमिलर केस है जी, सिमिलर केस है। तो बस वो देखते हैं कि जो है वो बड़ों का वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस होनी चाहिए जो हाँ जी। साल। और बाकी जो है वो आपका किरा, अगर आप प्राइवेट उसमें हैं तो किरा हाँ जी। किरा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। और आपका और एनजीपी लीगेसी लगेगा, मेरा ख्याल है बस यही चीज़ें। मैंने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की हुई हैं। हाँ। और सुबह इंशाल्लाह जाना है दो बच्चों का के लिए। अच्छा, कर क्योंकि लेंगे। हाँ जी, कल सिनेरियो ये है कि हमारी अभी डेट नहीं आई अप्लाई करने की भी। और बच्चों में से एक की 23 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करना ज़रूरी था, जो ये बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ ना, अच्छा उसका 23 से पहले पहले अप्लाई करना ज़रूरी था। और वो उसके लिए अप्लाई किया। और एक बच्ची भी पहले यहाँ पे पैदा हुई थी। तो माशाल्लाह। उसकी उसकी कह लें कि सितंबर में एंड हो रही थी, इसकी अगस्त में। तो इन दोनों का अप्लाई कर दिया, हमारी नवंबर में जाके एंड हो रही है। तो वो अस्सलाम कम वालेकुम अज सर। वालेकुम सलाम। कम अज कम 60 डेज के अंदर जो है ना, मतलब 60 डेज से ज्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाँ वो सिक्स। हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते और उन दोनों के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ा सा केस अजीब सा है इसमें। अब वो क्या कहते हैं, एक दो महीने के लिए ले लो और फिर दोबारा से अप्लाई करो, या क्या करते हैं, या आगे साल के लिए दे देते हैं और हम भी अप्लाई कर लें और फिर हमें भी साल के लिए मिल जाए। इस वजह से थोड़ा सा वो है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम अगर सर। जैसे आप वालेकुम सलाम, जैसे आप 700 कह रहे हैं, उस लिहाज से तो ना ये मतलब $50 तो नहीं बनते ये, कम बनते हैं। आ, हाँ, कम बनते हैं जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हाँ आजकल तो
ख्याल है ये $100 जो है वो 1700 के करीब अठारह होगा, सौ तो अठारह सौ अठारह सौ 800, तो ये तो $950 पे 900 हाँ जी। जीरा। तो अगर चलो कार्ड बहरहाल। कार्ड के 160 वो भी मिला दें। हाँ जी, 160। बहरहाल 2200 2300 मेरे दोनों बच्चों का साल के लिए, एक का 14 मंथ्स के लिए, एक का 15 मंथ्स। वो हमने अपने लिहाज से एडजस्ट किया ना कि हम भी साल का अप्लाई करेंगे। तो हम्म। ये दो बच्चे जो हैं इनका 14 मंथ, एक के लिए 15 मंथ करके तो बनता है बराबर। पर किस चीज की तो बात हो रही है? उस लिहाज से ये कोई बनता है 2200 2300 बनता है दो बच्चों का। और फिर हम अगले महीने हम अप्लाई करेंगे तो वो इतना ही तकरीबन, फिर उस वक्त 3 लोगों का होगा, इस वक्त दो बच्चों का है। जी, वो भी जो हेल्थ इंश्योरेंस का भी रेट हाँ, काफी। वो हेल्थ इंश्योरेंस भी डालेंगे और वो तकरीबन मिला के 5,000 बन जाएगा। चलो सर खैर। किस चीज की बात हो रही है? टीआरसी जो है ना आ गया रिन्यूअल पे। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा सर, मैंने भी अभी करवाया, हो गया। अच्छा। जी जी। माशाल्लाह। जिनको हाँ इसका मतलब है उन्होंने निकालना था निकाल दिया। जी जी, वो जिसके बस वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सही है, तो कोई इशू नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं पूछा, कोई चीज नहीं लगाई एक्स्ट्रा। हम्म। वो लोग जैसे कह रहे थे आप वो लगाएं, बैंक का स्टेटमेंट लगाएं, फुला लगाएं, कुछ भी नहीं उन्होंने ना मैं हर पूछा बार जी। लेके जाता हूँ। हम्म जब मैं उनके सामने डॉक्यूमेंट रखता हूँ तो वो पकड़ के उसको साइड पे कर देते हैं। आज मैं फिर लेके आया हूँ। 3 बैंक्स में मुझे जाना पड़ा मुख्तलिफ में। हम्म कि मेरी स्ट्रांग मतलब है, सारों में ज़ाहिर है मेरा अकाउंट है और उसमें पैसे भी पड़े हुए हैं। हम्म तो वो इनफ अमाउंट नज़र आए उनको, अगर फॉर हम्म एग्जांपल उनको ज़रूरत भी पड़ती है। नॉर्मली तो हम चूँकि जिस कैटेगरी के अंदर मैं हूँ उस लिहाज से फैमिली को तंग नहीं करते, लेकिन स्टिल सेफर साइड पे रहने के लिए मैं वो साथ फिर भी लेके जा रहा हूँ। पिछली 2-3 दफ़ा जो गया हूँ तो नहीं लिया उन्होंने। इस सही। बार मैंने कहा शायद इस बार पूछ लें तो मैं नहीं, आप लेके। अभी बच्चों का जो बता रहे थे वो अगर आप बताएं जरा, कि मतलब आपके बच्चों का पहले खत्म हो रहा है और आपका बाद में। हाँ जी, वो सीन ये है ना कि दो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए ना मेरे। हम्म बच्ची पैदा हुई थी 2019 के एंड पे दिसंबर में। और उसको जब हमने अप्लाई किया तो बीच में कोरोना आ गया था, पासपोर्ट वगैरह आया नहीं था, तो पासपोर्ट के बगैर ही हमने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने उसका 2.5 साल का इकट्ठा ही दे दिया था। अच्छा। तो फिर अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके 6 मंथ्स पूरे हो रहे हैं 23 अगस्त को। तो उसका 23 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। बच्ची का एंड हो रहा है सितंबर के एंड पे। और हमारा मेरा मिसेस का और बड़े बच्चे का जो है वो ख़त्म हो रहा है नवंबर में, नवंबर की 10-11 तारीख के पास। तो सही। इस वक्त वो थोड़ा सा इस लिहाज से मुझे है कि कल वो क्या करेंगे हमारे साथ। नहीं मतलब सर, पता इन। है क्या, जैसे मेरा भी हुआ था शुरू में जब मैं आई थी यहाँ पर, तो मेरे दो बच्चों का जो पासपोर्ट था उसमें ना 6 6 मंथ्स की वैलिडिटी थी, तो हमें खैर एजेंट ने उस वक्त गाइड नहीं किया था, हालांकि हमारे हाँ पास टाइम बहुत था, मुझे 2 मंथ्स का वीजा मिला था। हाँ हाँ हाँ। अगर वो मुझे कहता तो मैं मतलब उसको रिन्यूअल करवा के करवा देती, लेकिन वही एजेंट ने अपने पैसों के चक्कर में मुझे नहीं बताया। तो उन्होंने हम्म। फिर इनको 4 4 महीने का दिया, फिर मैंने खैर दोबारा से इनके पासपोर्ट वगैरह बच्चों के रिन्यू करवाए। और हम्म। अप्लाई मैंने साल का किया था, लेकिन उन्होंने मुझे उतना ही दिया जितना पेरेंट्स का होता है, जैसे जितना मेरा था। वही उससे कह रहा एक हूँ ना दिन भी उन्होंने अब। ऊपर नहीं दिया। यही तो कह रहा हूँ कि अब हम अप्लाई करेंगे सितंबर में। हम्म। अभी तो एक आपको वही दो महीना। दफा ही अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो बच्चों का उतना ही मिलेगा जितना पेरेंट्स का वैलिड है, फिर नहीं, उसके बाद दोबारा उसमें फिर आपको अप्लाई उसमें करना एक पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ये भी होती है, मुझे मुझे जो नज़र आ रही है हम्म उसके मुताबिक ये है कि वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्योंकि जो ये बच्चा 23 अगस्त की जिसकी एंड डेट है ना कि 23 अगस्त तक अप्लाई करना ज़रूरी है, हम्म उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन दे देते हैं, मतलब रिलैक्सेशन दे देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10-15 दिन इंतज़ार करने के बाद हमारा भी अप्लाई हो जाता है और फिर वो इकट्ठा सबका प्रोसेस कर देते हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी है। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन वही पेरेंट्स का वो देखते हैं ना, उसके हिसाब से करते हैं। अब या अगर तो फॉर फिर ये कि एग्जांपल मतलब आप जैसे बिल्कुल एंड टाइम पे कर ले, लास्ट मतलब 1 2 दिन पहले तक आप कर सकते हैं ना, लास्ट डे तक कर सकते हैं आप, उस वक्त तक अगर आपका भी अगर हो जाता नहीं है, हो टाइम नहीं हो सकता, जाएगा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 2 मंथ्स नहीं बन रहे आपके? नहीं बन रहे। 2 मंथ्स अभी नहीं बन रहा है। बच्चे का उसके अंदर एडजस्ट हो रहा था कि साथ अप्लाई कर लें, तो वो कर दिया है।
क्योंकि उसके साथ हमने कहा कि चलो 2 लोगों का अप्लाई कर देते हैं और बाकी 3 का हम बाद में कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो इस तरह करते हैं तो उस सूरत में वो यही है कि 2 महीने का दे देंगे और फिर एक को 2 का, एक को और ये 3। रिटर्न हो जाती है सर, इसकी फीस भी रिटर्न हो जाती है। अगर आपको 2 मंथ्स का देंगे ना तो बाकी फीस आपको रिटर्न कर देंगे। तो मैंने फीस अभी जमा नहीं करवाई। अच्छा, लेकिन जैसे अगर आप फीस तो वो आपसे पूरी साल की ही लेंगे ना, तो वो फिर नहीं, आपको जो है वो तो जितना, अगर वो हमारा जितना प्रोसेस करते हैं उतनी फीस लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं, ले तो पूरी लेते हैं। जैसे मैंने 2 साल का इस दफा अप्लाई किया, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझसे फीस तो सारी ही ली, मतलब 2 साल की ही सारी काटी, सारा कुछ किया, लेकिन दिया मुझे उन्होंने साल का है। लेकिन मुझे अभी ये पता लग चुका है कि मतलब मैं अपना जो टैक्स नंबर है वो सारा कुछ लेकर जाऊं, कार्ड लेकर जाऊं, तो मुझे रिटर्न कर देंगे, सही है, रिफंड हो जाएगा। सही है। हम्म। चलें, बहरहाल वो अब देखते हैं कल क्या सिचुएशन बनती है। मैंने फीस नहीं जमा करवाई हुई, वो हम्म। फीस उस वक्त हिसाब लगाते हैं, क्योंकि हम जो करके जाते हैं ना फिल फॉर्म ऑनलाइन, वो हम्म। फिर वहाँ पे जाके जो भी माइनर चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो करने के बाद उसको फाइनल प्रोसेस करते हैं। तो वो कल देखते हैं फिर क्या बनता है। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जाना तो हमने 2 दफ़ा है ही। हम्म। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी चाहे या तो वो हमें रिलैक्स कर दें 10-15 दिन का, जो वो बच्चे का एक्स्ट्रा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम 15 सितंबर को अप्लाई करते हैं ना, 15 के बाद, 10 के बाद किसी भी दिन अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में सबका इकट्ठा प्रोसेस हो सकता है। सिर्फ हम्म। वो फिर ये जो बनते हैं ना कोई 15 के दिन, ऊपर 15-20 दिन, उसका वो रिलैक्स रिलैक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। और कर अगर, देंगे सर। हाँ आप जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको हो बताएंगे जाएगा। ना, अल्लाह के खैर करेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी करते तो उस सूरत में भी मुझे इशू कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा ना हो कि वो महीने के लिए दें और फिर कई महीने बाद फिर दोबारा से आओ, इसके लिए अलग से फिर फॉर्म फिल करो और वो सारा प्रोसेस फिर से करो। वो उस झंझट से मैं मतलब चाहता हूँ कि ना हो। बाकी कोई इशू नहीं है। चलें जी, 15 मिनट मैंने आपके ज़ाया कर दिए। रिजायत में गुजारिश करना, गेनिश जमानन सोरू शक्ली रिजा अल्लामंदा कुलनल, यानी गुजारिश करने के मानी में कि ये तुम काम कर देते हो क्या, कर दोगे क्या। दोनों उसमें मासा ये सिलेर मशीन, टेबल साफ कर देते हो क्या, सिलेरिम में कर देता हूँ। पेंजरे ये अचार मशीन, खिड़की खोल देते हो क्या, तभी, क्यों नहीं, बिलाशुबा। वो किताब लारे फातिह वेरिर मशीन, ये किताबें फातिह को दे देते हो क्या, एवेथ वेरिरिम, हाँ दे देता हूँ, या दे दूंगा, दोनों मानी में हो सकता है। चांता में तुतार मशीन, मेरा बैग पकड़ लेते हो क्या। शोफोर बे लुत्फन और था कपे ये अचार मशीन, मसनस, ड्राइवर साहब बराए मेहरबानी करके दरमियान वाला दरवाज़ा खोल देते हैं क्या। बेबेक उयूयोर, बच्चा सो रहा है। मुजीन से सीने बिराज खसार मसन, म्यूजिक की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर देते हो क्या। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन मैंने इनकी कर दी। गेनिस जमान हमने पढ़ा हुआ है, ये सिलमैक, आचमक, वैरमैक, तुतमक, आचमक और किस्मक, इन फील के साथ गेनिस जमान कैसे लगा है, और उसके बाद जो सोरुए की उसके लिहाज से आगे इफेक्ट हुई है, उसके ऊपर कोई इसको एक्सप्लेन कर दे, अ, उनकी रिवीजन हो जाएगी और दूसरे लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से शिमडी की ये गेनिस जमान कैसे अप्लाई हुआ है इनके ऊपर। कोई भी नहीं कर सकता। सिलमैक भी तक हेजे वाली है, उसके अंदर टू वे वॉवल हार्मनी के लिहाज से लगा है। अचमक भी की भी जो है वो तक हेजे वाली है, उसके अंदर भी टू वे वॉवल हार्मनी लगी है। वैरमैक जो है ये भी तक हेजे वाली है, लेकिन ये इस्तिस्ना फीलर में से है, इस वजह से यहाँ पे 4 वे वॉवल हार्मनी लगी है। तुतमक जो है अगेन तक हेजे वाली फील है और इसके अंदर 2 वे वॉवल हार्मनी लगी है। अचमक अगेन वही है
और किस्मक भी जो है वो तक हेजे वाली है और उसके अंदर टू वे वॉवल हार्मनी लगी है। यानी इन सब के अंदर एक सिर्फ फील ऐसी थी जो इस्तिस्ना फील लहर में से थी, तो वहां पे फोर वे वॉवल हार्मनी लगी है। बाकी मिसिन मिसन है, मिसिन जो है जाहिर है उससे पीछे ए या ई में से होगा तो मिसिन लगेगा, और जहाँ पे आ या अ में से होगा वहां पे मसन लगेगा। तो इस तरह करके यहाँ पे लगा हुआ है। इससे नेक्स्ट वाला आप लोगों ने करवाना है और साथ कोशिश करनी है कि ये एक्सप्लेन भी हो जाए कि सर मैं हमने करूँ? जी करें। Aşağıdaki boşluklara örneklerdeki gibi dolduralım. हम्म Şu kalemi verir misin? उसमें सर वही सही बताऊं या फिर सही है? ठीक है। बता दें। वेयर मैक के अंदर ऊपर से ही है, वेयर मैक यहाँ वाला ही है। जी जी। अच्छा, lambaya açar mısın? Bu akşam yemeği sen pişirir misin? वही इर की वजह से फिर वही हमने र लगा दिए इर। नहीं, लेकिन अब यहाँ पे फोर वे वॉवल हार्मनी फॉलो होने की वजह क्या है? सर वो पीछे वाला वोवल के साथ लगाया ना। नहीं, बात यह है कि यहाँ पे हमने टू वे फॉलो की, यहाँ पे भी की, यहाँ पे भी की, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये यहाँ पे इस्तिस्ना है सर? नहीं, नहीं यहाँ पे इस्तिस्ना थी, यहाँ पे इस्तिस्ना नहीं है। नहीं। यहाँ पे गेनिश जमान का नॉर्मल रूल ही लगा है। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा हेजे वाली फील है, और जब एक से ओके। ज्यादा हेजे वाली फील हो तो वहां पे हम जो है वो फोर वे वॉवल हार्मनी लगाते हैं, अच्छा सर। अनटिल के उसके एंड पे वॉवल ना हो। अगर एंड पे वॉवल हो तो उस सूरत में तो जस्ट रे लगाना होता है, और अगर ज्यादा हेजे वाली फील हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो उस सूरत में फोर वे वॉवल हार्मनी लगती है। सर इसको फिर से एक दफा आप रिपीट करेंगे? मैंने तो खैर वो जैसे बोलते हैं ना तो उस ये वजह से देखें, बोल दिया कि पी मुझे देखा है। पिश जो है ये एक हेजे है, इर हम्म जो है ये दूसरा हेजे है। हम्म एक से ज्यादा हेजे वाली जो फील होती है हम्म। उसके अंदर हम लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उस सूरत में हम फोर वे वॉवल हार्मनी लगाते हैं। तो फोर वे वॉवल हार्मनी के लिहाज से यहाँ पे पेशेरेर हो गया। यहाँ पे लास्ट पे वॉवल है तो सिर्फ हमें रे लगाने की जरूरत है। चो खास्ता डॉक्टर अरार मुसन, अरार मिसन। बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर को तुम कॉल कर देते हो क्या? बेबेक आलियोर बेबेक बच्चा रो alıyor रहा है। sen bakar mısın? Bakar टेक mısın? हेजे वाली फील है, इस्तिस्ना फील लहर में से नहीं है, तो इस वजह से आकार टू वे Bakar mısın? वॉवल हार्मनी। Televizyonu kapatır mısın? Kapatır mısın? यहाँ पे फोर वे लगाई है ज्यादा हेजे वाली फील होने की वजह से। ठीक है। Çok işim var, bana yardım eder misin? ते दे में भी तब्दील हुआ, Ha, eder misin? और Ben yemek yapıyorum, sen de sofraya hazırlar mısın? Hazırlar mısın? सोफ्रा ये Sofrayı hazırlar mısın? And उसके बाद है benimle alışverişe gelir misin? गैलेर क्यों, गैलैर क्यों नहीं हुआ? ये इस्तिस्ना वाले में से ना सर? बिल्कुल ऐसे ही है। Kahve içmek istiyorum, bana kahve getirir misin? किस वजह से? सर ये टू वाला है ना, फोर वे वाला। फोर वे वॉवल्स अप्लाई होगा, टू यानी टू हेजे हिज्जे हैं, वाला। एक ही हेजे आप कह सकते हैं। हाँ, टू हिज्जे वाला है। चलें जी, कोई सवाल यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। And किसी ने सवाल पूछने हैं? मलिहा साथ यानी मिस साइमा आप चल पा रही हैं क्लास के साथ कि नहीं? बीच में क्लासेस छोड़ने की वजह से अब सर आप मुश्किल हो रहा है। सर आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी।
जी सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ और अभी बस इंशाल्लाह ताला। आवाज सर चली आवाज आ गई? रही है मेरी? आ रही नहीं आ नहीं रही सर, असल में जी जी जी, असल में वो आपको पता है मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों से ना पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे ठीक से, लेकिन क्लास में लेने की कोशिश करती हूँ ताकि कुछ ना आने से आना बेहतर है। हाँ जी। मैं क्लास में काफी मतलब वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस हो जाए तो अंदाजा हो जाता है कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर। जी जी तो जी मैं सर, उस आपने बेस कहा है पे ना कह रहा, कि आप टच आपने रहे हैं मुझसे इंशाल्लाह। आपको जब ये अभी दोबारा क्लास स्टार्ट होती है ना A2 की, आप जी जी उसमें फिर आपको जाहिर है टाइम तो अल्टीमेटली आपको ही लगाना है। उसमें आप ये जी जी कर जी सकती हैं कि A2 और B1 की क्लासेस दोनों इकट्ठी ले लें। जी 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 सर, इंशाल्लाह ताला ये कि अब जब नेक्स्ट क्लासेस आप देंगे ना A2 की, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, गेन हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, सर अब ये आ करूं जाओ मैं? करें। डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी पूछ लें अगर हाँ वो जी, इस कोई तरह। और अगर ना करना चाहे तो मैं कर दूंगी, अगर कोई करना चाहे तो ठीक है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी हम नहीं करना चाह रहे जी, मजबूरी है, क्या करें। जी नहीं समझ आई सर बीच। मेरा ख्याल है वो बैन करना चाह रही है, वो कर लें। अच्छा सही है। अशादकी खेलिमेलरी कुलानलम विद्यालोगलादाकी बोशलुकलारे दोलदुरलम। नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं और डायलॉग्स के अंदर जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करते हैं। तो जी कौन करवाएगा? मैं करवा दूं अगर कोई नहीं करना चाहता तो। अब आपके ऊपर ही डाल दिया उन्होंने, तो आप करें अब। अच्छा, पहले ये बॉक्स वाले वर्ड्स पढूं या फिर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं? पढ़ दें, आप स्टार्ट कर दें डायरेक्ट। अच्छा। इंजी Alo, merhaba Murat, Yasmin'in numarasını biliyor musun? Lütfen bana verir misin? बाना वेरिर। Verir misin? Murat, evet. 0533 e, 60 25 625 600 yes 625। 625 40 82. हम्म İnci anlamadım, tekrarlar mısın? हम्म Tamam. Murat 0533 ऊच को इतना लंबा 60 करने की जरूरत नहीं है। ऊच। 3 हम्म 625 40 82. हम्म Emre yemek tuzsuz olmuş. Tuzu uzattır mısın? Uzattır mısın? हम्म Ayşe tabii. वैसे उजातमा का मतलब होता है लंबा करना। लेकिन ये पास करना है ना सर? हाँ, ये करीब करने के बारे में। जैसे अच्छा, वो ट्रांसलेशन करूं या फिर सही है? जैसे आसान ही अक्सर है। वो कोई घर में काम कराना ना तो कहते हैं कि हाथ लंबा करना जरा। हम्म वो असल में उसने हाथ लंबा नहीं करना होता, उसने मतलब ये चीज पकड़ानी होती है उठ के, या जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल लाइट बंद कर दी या कुछ इस तरह। तो ये उस वाले सेंस में ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उस जातर में से। Müşteri garson bey bakar mısın? Bir çay istiyorum. हम्म Garson hemen getiriyorum. यहाँ पे Çocuk Hı. बे का जो बे लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए? स्मॉल होगा सर? किस वजह से? कोई है नाम तो है नहीं सर? नहीं? नहीं नहीं, नाम भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जुमले जुमले का आगाज नहीं है, ये इन बिटवीन है। सही। क्या से भी चाहे शुरू। हेमैन के थेरी औरम अभी लेके आ रहा हूँ, फौरन हाँ, फौरन लेके आ अच्छा। रहा हूँ। हिच पारम खाल मदे, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। Bana बाना ये एली लीरा 50 lira verir misin? वेरेर। Baba al bakalım. अच्छा लेकिन यहाँ पे वैर मैक एक दफा लिखा हुआ है, हमारे पास ब्लैंक्स कितनी है? 1 2 3
हाँ, फिर यहाँ पे ऐसे जो है, होगा यहाँ पे सोइलर मिशन ज्यादा पे। सोइलर, यस सोइलर, यहाँ पे वेरी ठीक है। सोइलर सॉरी, बोल के बताने के मानी में आ रहा है। लुत्फन बना सोइलर, ओके यहाँ पे सोइलर आएगा, राइट। हम्म, वैसे अगर वैसे नॉर्मली बात करना चाहें तो हम वेरर भी बोल सकते हैं ना, कि मुझे दे सकते हो बना वेरर बोल में से, सकते हैं, बोल है सकते ना। हैं, उसीलिए मैंने उस वक्त आपका जो बोला हुआ लिख दिया। लेकिन अच्छा अच्छा, सिचुएशन ये बन गई थी कि अब वेरियर को हमने 2 दफा इस्तेमाल कर लिया और सोइलर में को इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक ठीक ठीक, हम्म ओके। öğretmen Ömer ilk soruyu cevaplar mısın? हम्म फर्स्ट क्वेश्चन। अब दिन में है सर आगे तो। ये कोई सवाल? हैदर कैसे हो? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ये नंबर आपकी मम्मा का आपके पास होता है या उनके पास ही होता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये मेरा अपना नंबर है। नहीं नहीं, जो आपकी मामा वाला नंबर है। नहीं, वो मम्मा के पास से होता है। मामा के बच्चों के पास तो नहीं होता? नहीं नहीं सर, मतलब किसी के पास भी नहीं होता, मोबाइल है ना सबके पास, तो सबका अपना नंबर है। सही है। चलें, बहरहाल काफी मुझे लगता है आपकी मामा मसरूफ होती हैं घर में। नहीं मतलब मेरी कभी बहन खोल रही थी ना वो वाला व्हाट्सएप। हम्म चलें, खैर ये वो किधर है? अब्बास किधर है? वो नहीं आया क्लास में। वो सर असल में हम लोग जा रहे काम पे जाते हैं ना, इसलिए फिर लेट आते हैं हम लोग। 9 बजे वाली क्लास में भी मुश्किल होती है उसको। कब नहीं तक पता करोगे है काम? छुट्टियों के तक ही या बाद में भी करोगे? नहीं नहीं, सितंबर तक बस, स्कूल जब तक नहीं कब खुलते हैं खत्म ना। हो रही छुट्टियां? सितंबर तक, मतलब अगस्त के एंड तक है। अगस्त के अंत तक। चलें चलें जी, दिल्ली में आ गया है, मैं चला रहा हूँ यहाँ से और आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। कितने मिनट पे स्टार्ट होगा ये? 16:50 पे। 16:50, चलें जी। İki kilo domates verir misiniz? Hemen tartıyorum. Buyurun. Biber ister misiniz? Hayır ama elma istiyorum. 1 kilo da elma tartar mısınız? Tabii. Başka bir şey ister misiniz? Sağ olun, hayırlı işler. Delikanlı bakar mısın? Bu paketler çok ağır. Benim için biraz taşır mısın? Evim şurada. Tabii amca, taşırım. Sağ ol evladım. İşte geldik. Benim gözlerim iyi görmüyor. Rica etsem kapıyı açar mısın? Anahtarlar burada. İşte tamam. Çok teşekkür ederim evladım. Kim o? Postacı, kapıyı açar mısınız? Merhaba. Leman Yıldız siz misiniz? Evet. Bir paketiniz var. Şurayı imzalar mısınız? Buyurun paketiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Banka kartı almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Oturun lütfen. Şu formu doldurur musunuz? Evet. Tamam. Ama doğum tarihinizi yazmamışsınız. Buraya doğum tarihinizi yazar mısınız? Teşekkürler. दोबारा सुनेंगे? İskender ve वैसे तो सर हो गया, बाकी किसी को सुनना आसान था, ये तो इतना मुश्किल नहीं था। चलें, रिपीट कर दें प्लीज। İki kilo domates verir misiniz? Hemen tartıyorum. Buyurun. Biber ister misiniz? Hayır ama elma istiyorum. 1 kilo da elma tartar mısınız? Tabii. Başka bir şey ister misiniz? Sağ olun, hayırlı işler. Delikanlı bakar mısın?
Bu paketler çok ağır. Benim için biraz taşır mısın? Evim şurada. Tabii amca, taşırım. Sağ ol evladım. İşte geldik. Benim gözlerim iyi görmüyor. Rica etsem kapıyı açar mısın? Anahtarlar burada. İşte tamam. Çok teşekkür ederim evladım. Kim o? Postacı, kapıyı açar mısınız? Merhaba. Leman Yıldız siz misiniz? Evet. Bir paketiniz var. Şurayı imzalar mısınız? Buyurun paketiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Banka kartı almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Oturun lütfen. Şu formu doldurur musunuz? Evet. Tamam. Ama doğum tarihinizi yazmamışsınız. Buraya doğum tarihinizi yazar mısınız? Teşekkürler. जी अब with अब तो नहीं दोबारा सुनना। ठीक है सर। चलें ठीक हो गया। चलें जी बोलिए। verir misiniz? 2 kilo domates verir misiniz? Buyurun, biber ister misiniz? İster misiniz? Azan के टाइम पर आ जाना। 1 kilo da elma tartar mısınız? Right? Tartar mısınız? Başka bir şey ister misiniz? फर्स्ट वन था bakar mısın? Delikanlı bakar. सर इसका क्या मतलब है? Delikanlı bakar. जवान आदमी। जवान जैसे आदमी। Yes. हमारे यहाँ कहते हैं ना जवान। जवान आदमी। ये जवान को बोलते हैं delikanlı। bakar mısın? देखते हो क्या, मेरी बात सुनते हो क्या? Benim için biraz taşar mısın? तशर तशर नहीं। Taşır. वो शर करके आएगा। taşır mısın? Taşır mısın? And then है ben rica isteme kapıyı açar mısın? Kapıyı açar mısın? ये kapıyı। Kapıyı açar mısın? उसके बाद वाले में भी açar mısın ही है। kapıyı açar mısın? Yes. Then है şuraya imzalar mısınız? şuraya imzalar mısınız? यहाँ पर साइन कर सकते हैं क्या? और इसके बाद वाले में आ रहा है yardımcı olur musunuz? इसका मतलब यही हुआ ना सर कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? असल में मेरे मददगार हो सकते हैं। हाँ, ओलूर का तो वही मैं सोच रही थी कि ओलूर तो यानी किसी चीज का होना ना। बामुहावरा यही है कि आप अच्छा। मेरी मदद कर सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे अगर लफ्जी माना के लिहाज से चले ना तो मेरे लिए मददगार हो सकते हैं क्या, इस तरह और सर ज्यादा अगर होगा। सिर्फ ऐसे ही सिंपल बोलना चाहे कैन यू हेल्प मी, तो उसके लिए हाँ, क्या वर्ड उसे होगा? बना yardım eder misin। एदेर आता है ना, एदेर हम्म। मिशन। अच्छा, इसके यहाँ बाद पे है शुफ आप मेरे लिए मददगार हो सकते हैं क्या। मददगार हो सकते हैं। राइट, समझ आ गई। yardım जो होता है वो मददगार होता है। ठीक ठीक, मददगार। अच्छा, इसके बाद वाले में आता है हाँ, दुआ भी कभी दुरुस्त। मैं भी किसी ने कभी आपको दुआ भी दी हो, अल्लाहम yardımcınız olsun। कि अल्लाह आपका मददगार हो। राइट, अल्लाह yardımcınız olsun।
अल्लाह आपका मददगार हो। yardımcınız Olsun. olsun yardımcınız olsun Allah yardımcınız olsun ओके फिर उसके बाद है şu यार भी formun साथ बोलते हैं, यार वे yardımcınız olsun, दोस्त और मददगार हो। yar ve Hı hı. yani yar ve yar ve Yardımcınız. yardımcınız olsun Hı. yardımcınız olsun सही अच्छा इसके अंदर आ रहा था doldurur musunuz Doldurur musunuz? durur musunuz Hı. doldurur लास्ट वाले में yazar mısınız राइट कर सकते हैं कैन यू यानी राइट ट्रांसलेट भी कर दें अब आप, अच्छा शुरू 4 से मिनट हैं, सारे को ट्रांसलेट कर दें। अच्छा सेमरा हानम 2 किलो दोमातेस फेरन में से क्या आप 2 किलो हाँ 2 किलो टमाटर दे सकते हैं क्या हेमन तर्थ yorum जी मैं तोल रहा हूँ राइट अभी तोल रहा हूँ, बिल्कुल तोल रहा हूँ बोइरोन बीबर इस्तर में से क्या आपको चिल्ली चाहिए मिर्ची चाहिए हाँ ये लीजिए, क्या आपको मिर्च, हाँ मिर्च मिर्च चाहिए? यानी मिर्च चाहिए हाँ नहीं अलबत्ता एप्पल लेना चाहती हूँ 1 किलो एप्पल भी तोल सकते हैं आप क्या अच्छा फिर ताबी ठीक है बाश का बीश है इसके अलावा कोई और चीज लेना चाहती हैं क्या बिलाशुबा, क्यों नहीं, इसके अलावा कोई चीज लेना चाहते हैं? ताबी का अच्छा बिलाशुबा मैंने कहा शायद ओके के मायने में भी तो होता है ना सर तभी जो है वो कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा सावलुन हायरली इशलर ये तो थैंक यू के लिए होता है और ये हायरली इशलर वो दुआ के तौर पर देते हैं ना हाँ कि आपका काम अच्छा हो। अच्छा हो हायरली इशलर ओके अच्छा फिर उसके बाद है वही जवान आदमी सुनते हो देखते हो मतलब मुझे देख लोगे इस तरह से जैसे जिसको मुखातिब करना होता है ना अच्छा ये पैकेट बहुत भारी है तुम मुझे इसको उठाने में मेरे लिए तुम इसको मुंतकिल कर देते हो क्या, एक जगह से दूसरी जगह ले ट्रांसफर कर सकते मतलब हाँ एवं शुरदा मेरा घर यहाँ पर है राइट ऐसे ही है। ताबी आमजद ठीक वहाँ है पे है, शुरदा का मतलब वहाँ पे है। वहां पर है ठीक है चचा तशरम मैं रख देता हूँ या मैं फिर रख पहुंचा देता हूँ मुंतकिल राइट कर इस देता तरह हूँ, से पहुँचा देता हूँ, बिल्कुल। मुंतकिल कर देता फिर साउलन एवलादम शुक्रिया मेरे बेटे इश्ते geldik इश्ते geldik इसका इश्ते ये रहे, ये यहाँ पे हम पहुंच गए, इस सेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे वही इश्ते मैं को। कह रही हूँ इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा अच्छा बेनिम गोजलेरिम ई गोरमुयोर मेरे मतलब मैं ठीक से देख नहीं सकता हूँ राइट मेरी आंखें सही से देख नहीं पा देख रही। नहीं सकती रिजा एत्सेम खपाया अचार मिसन इसमें भी कोई चीज खोलने अगर के मैं लिए बोल रहे गुजारिश हैं करूं तो क्या तुम दरवाजा खोल दोगे, खोल देते अच्छा हो? दरवाजा खोल देते हो अन्ना तार लार बुरादा चाबियां यहाँ पर है राइट ऐसे ही। अच्छा इश्ते तमाम लो इश्ते जी, का फिर हमारा इश्ते लो जी के माने में भी लो जी, लो जी काम ना मतलब वो मुकम्मल समझ हो नहीं आ गया। रहा इसको क्या बोल सकते हैं इश्ते çok असल में ना teşekkür ederim मल्टीपल मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इश्ते का मतलब काम पे भी होता है, हाँ ठीक है। इश्ते का मतलब ये रहा भी होता है। ये रहा काम पर ठीक है और इश्ते एग्जैक्टली के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो ठीक इसके ठीक मुख्तलिफ मानी हैं। तो यहाँ पे किसी हद तक ये लें